हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ मैथमेटिक्स के कुछ सिंबल्स को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे जो आप अपने पिछले क्लास में देखे होइएगा या फिर अभी जिस क्लास में आप हैं वहाँ पे देख रहे होंगे कुछ सिंबल्स मैथमेटिक्स में। तो उन सिंबल्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में, ताकि जब सिंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तो आगे जो आने वाली क्लासेस है मैथमेटिक्स का जो हम पढ़ाएंगे उसमें इसका काफी इस्तेमाल होगा। मैथमेटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल मैथमेटिशियन इसलिए करते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स एक अपने आप में लैंग्वेज है। अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिएगा तो मैथमेटिक्स का जो लैंग्वेज है काफी खूबसूरत दिखता है, समय सेव होता है, टाइम सेविंग होता है, प्लस में जब आप उसको बहुत कम टाइम में उसका आप रिवीजन भी कर सकते हैं, कम टाइम में आप चेक कर सकते हैं कि क्या है नहीं है ना। लेकिन जब वही हिंदी भाषा में अगर लिखा जाए या फिर किसी लैंग्वेज में लिखा जाए तो बहुत ज्यादा जगह ले लेगा। इसलिए मैथमेटिक्स की एक अपनी लैंग्वेज है, उसमें हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम उसको मैथमेटिकल सिंबल कहते हैं, हिंदी में गणितीय संकेत भी कहते हैं। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, हो सकता है कुछ का हिंदी भी लिखे कुछ का इंग्लिश भी लिखे ताकि दोनों बच्चे को फायदा हो सके। आप इस तरह का बहुत सारे सिंबल्स देखे होइएगा अपने। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सिंबल्स लिखेंगे साइड में, है ना। आइए हम कुछ सिंबल्स के बारे में जानते हैं। जैसे इस तरह का पॉइंट देखे होइएगा, कभी आप इस तरह को सिंगल पॉइंट है, एक ये डबल पॉइंट देखे होइएगा, कहीं पे आप देखे होइएगा ट्रिपल पॉइंट जिसमें 2 पॉइंट ऊपर होगा और 1 पॉइंट नीचे होगा। कहीं पे आप ऐसा भी देखे होइएगा 1 पॉइंट ऊपर होगा 2 पॉइंट नीचे होगा। एक और हद है, जब ये देखिए 2 पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट नीचे, इस तरह का आप सिंबल्स मैथमेटिक्स में देखे होइएगा, ठीक है। नहीं देखे तो आप यहाँ देख लीजिए। जब इस तरह का 1 पॉइंट हो तो इसका एक तो फुल इंग्लिश में फुल स्टॉप हो जाता है ना। लेकिन हम यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स के फील्ड में इस तरह का 2 इस्तेमाल होता है। एक जो है किसी डेसिमल में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर एक रेकरिंग के तौर पे भी इस्तेमाल इसका होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल। इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का 2 पॉइंट हो तो इसको हम लोग इज टू बोलते हैं, इज टू। इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं। अनुपात का ये संकेत होता है, 2 बिंदु, एक पॉइंट ऊपर एक नीचे, इसको अनुपात। अगर 2 पॉइंट ऊपर है 1 पॉइंट नीचे हो तो इसको हिंदी इंग्लिश में सीन्स बोलते हैं, सीन्स बोलते हैं, और हिंदी में इसको चूकी बोलते हैं। ये किक का नियम जो है बहुत आप बनाए होइएगा 6 क्लास 4 क्लास में। अगर आप नहीं वहां पे इस्तेमाल किए तो हम आने वाले क्लासेस में इसका इस्तेमाल करके हम आपको बताएंगे। इसको चूकी बोलते हैं। 1 पॉइंट ऊपर हो और 2 पॉइंट नीचे हो तो इसको देयरफॉर बोलते हैं, देयरफॉर। इसको हिंदी में इसलिए बोलते हैं। ये 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे है, ठीक है। इसको सोइज बोलते हैं अंग्रेजी में, सोइज, और हिंदी में समानुपात बोलते हैं, हिंदी में समानुपात बोलते हैं। समझ में आएगा? देख रहा है एक पॉइंट भी गड़बड़ से क्या इसका अर्थ निकल जाएगा। एक पॉइंट है तो इसको डेसिमल बोलेंगे, 2 पॉइंट ऊपर नीचे इसको इज टू अनुपात होता है, 2 पॉइंट ऊपर 1 नीचे इसको सीन्स चूकी बोलते हैं, 1 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे देयरफॉर इसको इसलिए के तौर पे इस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे हो इस तरह का तो उसको समानुपात हम लोग कहते हैं कि समानुपात का ये संकेत है। अंग्रेजी में इसको सोइज बोलते हैं। समझ में आ गई बात? इसको जोड़ बोलते हैं, इसको घटा, इसको जोड़, इसको घटा, इसको गुना, इसको भाग बोलते हैं। इसको ऐड, एडिशन या ऐड कह सकते हैं, ऐड, या प्लस, प्लस इसको बोलते हैं प्लस, इसको माइनस, इसका अर्थ घटाव होता है। इसको गुना करने के लिए इनटू या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, या मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड कहते हैं,
डिवाइड। समझ में आई बात? तो यही हो गया जो बात, हिंदी में इसको जोड़ कहेंगे, इसको घटाव कहेंगे, इसको गुना, इसको भाग। डिवाइड का और भी सिंबल्स होता है, एक इस तरह से भी कर दिया जाता है, ऑब्लिक दे दिया जाता है, उसका भी हम इस्तेमाल डिवीजन में करते हैं। या इस तरह का भी करके ऊपर कुछ कुछ लिखा हो, नीचे कुछ कुछ लिखा हो, तो उस तरह से भी हम डिवीजन का सिंबल्स बनाते हैं। तो ये बात तीनों सेम ही है लगभग, ठीक है? समझ में आई बात? चलिए आगे इधर देखते हैं। इसको इक्वल बोलते हैं, ये सब आप देखे होइएगा, इसको इक्वल टू या इक्वल बोलते हैं। इक्वल टू मतलब हिंदी में बराबर बोलते हैं, बराबर। इसको नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू बोलते हैं, मतलब कि बराबर नहीं। समझ में आई बात? ये तो इक्वल हो गया, इसको कट करके यही नॉट इक्वल हो गया। अच्छा, ये सिंबल भी आप कहीं कहीं देखे होइए। इसका जो होता है लेस देन, जैसे कि ए छोटा है बी से, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे। ए छोटा है बी से, बोलने का जरूरी नहीं है, सिंबल दे दिए तो हमारा काम चल गया। समझ में आई बात? किस लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं? इसीलिए कि ये छोटा है बी के, इस बात को कितना बार लिखेंगे, उससे अच्छा है कि एक बार इस तरह का सिंबल डाल देंगे। समझ में आई बात? आइए, तो इसको हम लोग छोटा बोलते हैं। और इस तरफ जब मुंह खुला होगा, जिधर की ओर मुंह खुला है उससे उधर बड़ा, इस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा डिजिट होगा, ठीक है? ये 12 नंबर का, ये समझ आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, क्योंकि ए लेस देन बी होगा, मतलब ये छोटा है, इस तरफ छोटा वाला है कॉर्नर छोटा है, इधर मुंह खुला हुआ उस पर बड़ा होगा। ये इधर मुंह खुला है तो ये बी हो गया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। नॉट लेस देन, नॉट, इसको नॉट लेस देन, इसको नॉट ग्रेटर देन, मतलब जो है उसको कट कर दिए। ये लेस देन का था, ये कट कर दिए तो नॉट लेस देन हो गया। ये ग्रेटर था, इसको कट कर दिए थे, नॉट ग्रेटर देन हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या सिंबल है, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल है और साथ साथ इक्वल है। तो कोई चीज या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। समझ में आई बात? तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ग्रेटर और ग्रेटर देन और इक्वल और इक्वल टू, इसको बोलते हैं या तो बड़ा है या तो इक्वल है। समझ में आया? या तो बड़ा है या तो इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसको क्या कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा है या तो उसके बराबर है। जैसे ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब ये या तो छोटा है या बी बड़ा है। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ 3, यहाँ पे क्या एक ही अप्लाई होगा ना, 2 छोटा है किससे, 3 से। अगर यहाँ पे 2 लिख दे तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन वाला काम नहीं करेगा, इक्वल वाला काम करेगा, 2 इक्वल टू 2 वाला। समझ में आगे बात? इसको जो है इस तरह का भी सिंबल आप कहीं पे देखिएगा, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग लगभग बराबर। ये तो इक्वल हो गया कि एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, ये होता है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग लगभग बराबर। लगभग बराबर मतलब उसके नजदीक का। समझ में आई बात? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का सिंबल हो गया, ठीक है ना? देखो डैश बोलेंगे, इस तरह का सिंबल होगा, एक ये होगा, ये एक सीधे ये होगा, ये होगा, इस तरह का सिंबल्स हो, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, इसको कॉमा, इसको कोलन, ठीक है? इतना चीज आप देख लिए। आप इसका क्या कीजिए, और नहीं इसमें कुछ और चीज हम आपको बताते हैं, यहीं पे बता देते, नहीं तो आगे बताते।
लेकिन यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इस तरह का कुछ सिंबल, अच्छा कुछ सिंबल है इस तरह का भी होगा, इस तरह का हो, नीचे की ओर मुंह खुला हो, या फिर इस तरह का सिंबल हो। दो सिंबल तो आप इस तरह का देख लिए, लेफ्ट राइट, ये अप और डाउन वाला है। एक और इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। इस सिंबल के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो होता है ये एंड का सिंबल होता है, एंड। ये होता है और का, ये होता है ऑल का, ये एंड, ए एंड बी लिखना है तो इसमें हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। बाद में जब आप पढ़िएगा मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, चैप्टर होता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और आने वाले क्लास में भी कहीं कहीं हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो होता है ऊपर की ओर मुंह खिला हुआ है, इसका और होता है, इसका मतलब ऑल होता है, मतलब टोटल, ऑल, ऑल टोटल। समझ में आई बात? क्या होता है? ऑल होता है। इसको हिंदी में या कहेंगे, इसको और कहेंगे, इसको सभी कहेंगे, ठीक है। इतना बात आपको पता चल गया? आइए बाकी आप ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम इसको मिटा करके फिर दूसरा बताते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे सिंबल्स, अभी जियोमेट्री के सिंबल्स भी है, और क्या बोलते हैं, अभी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो अभी हम बताना बाकी है, ठीक है। आप ले लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। हाँ, अब इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सब सिंबल्स भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सारे सिंबल्स का भी इस्तेमाल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखते हैं, ये सब जो होता है ना ब्रैकेट्स कहीं प्रकार है, समझ में आई बात? इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इसको छोटी कोष्टक बोलते हैं, छोटा कोष्ट, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनका छोटा कोष्ट। इसको मध्यम कोष्ट लोग बोलते हैं, इसको मिडल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट। इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, या बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं, या बड़ी कोष्टक कहते हैं। इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। ये चार प्रकार का ब्रैकेट होता है। इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है वो आने वाले क्लास में बताएंगे, या फिर बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट का काम करते हैं। जब आप अर्थमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन बनाइएगा या फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है, समझ में आई बात? बाकी कितना इंपॉर्टेंस है इसका आने वाले हम क्लास में बताएंगे, ठीक है। ये इस तरह का है, इस सब का नाम है। ये ब्रैकेट जो होता है वो काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। हिंदी में इसको वर्गमूल बोलते हैं, वर्गमूल। ये जब इसके अंदर दो होता है, समझे, जब इसके अंदर दो नंबर से मल्टीप्लाई में होता है सेम नंबर, तो एक बाहर आ जाता है, तो इसमें दो होता है, लेकिन दो हम लोग जनरली लिखते नहीं है। लेकिन जब क्यूब रूट हो तो इसमें लिखना पड़ेगा, फोर्थ रूट हो तो उसमें भी लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा? यहाँ पे क्यूब रूट है, ये इसको घनमूल बोलते हैं, हिंदी वाले घनमूल बोलते हैं सब। इसको जो है यूनियन बोलते हैं, यूनियन। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोलते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन इसमें आपका नहीं आ पाया है, ऐसा करेंगे, यूनियन तक ही बोर्ड में आ पा रहा है, हम इसको कोशिश करेंगे कि ऊपर बना देते हैं। एक सेकेंड, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। इसको हम लोग जब नीचे की ओर मुंह हो तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इसको सबसेट बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको नॉट बिलोंग्स टू। आपको पहले ही बताया है कि जब कोई सिंबल्स होगा और उसको कट कीजिएगा तो इसका मीनिंग होता है कि नॉट।
ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। समझ में? इन्फिनिटी, इसको आगे हम आने वाले क्लास में डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। ये बहुत ही अजूबा चीज है, ये बहुत ही अजूबा सिंबल है। जब मैथ्स के फील्ड में आप पढ़िएगा आगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं हम लोग, इन्फिनिट या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसको कॉमा, इसको सॉरी कॉमा तो बोलते ही हैं। ये किसी नंबर के ऊपर होगा तो उसको इसको ये होगा इस तरह का कोई डिजिट उसके नंबर के ऊपर होगा, ये भी किसी नंबर के ऊपर होगा, ये होता है तो इसको फीट बोलते हैं। ठीक है, मतलब फीट, ये फीट होता है जो लेंथ का मेजरमेंट करता है ना, फीट में 10 फीट 20 फीट उस तरह का, ये ऊपर होगा तो फीट होगा। और ये डबल हो तो इसको इंच बोलते हैं, इंच। ये जो है ना, ये कुछ लैटिन वर्ड्स है, जो लैटिन एक भाषा है, उसके अल्फाबेट्स को भी कुछ सिंबल्स मैथमेटिक्स में दिया गया, क्योंकि मैथमेटिक्स के फील्ड में वो लोग बहुत आगे थे। और जो आगे रहेगा वो अपना सिंबल देगा। हम लोग बिहार हिंदी वाले लोग हैं, हम लोग नहीं दे पाए उस तक, वहां नहीं पहुंच पाए तो नहीं दे पाए। ये लोग अपना अपना सिंबल्स कुछ दिया है, तो इसको अल्फा बोलता है, अल्फा। इसको बीटा बोलता है, इसको गामा, इसको गामा, इसको लैम्डा, लैम्डा, इसको डेल्टा, इसको थीटा बोलते हैं। इसको जो है पूरा कटा हुआ है, ठीक है, ऊपर से, तो इसको हम लोग फाई बोलते हैं। इसको साई, PSI लिखाता है साई। इसको पाई, इसको सिग्मा। इसका इस्तेमाल एडिशन के रूप में होता है, जोड़ करके, जोड़ जिस तरह से होता है उसी तरह ये भी काम करता है सिग्मा। आगे आने वाले क्लास में सीरीज पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग सिंबल्स का करते हैं। इसको म्यू बोलते हैं हिंदी में, इस तरह म्यू, म्यू। इसको हम लोग ओम बोलते हैं, इसको ओमेगा, इसको ओम, इसको ओमेगा बोलते हैं। ये सारे सिंबल्स आप देखें। अब जो है ना, कुछ ज्योमेट्री में भी कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, उस सिंबल्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर चुके होइएगा। आइए कुछ सिंबल्स इसके बारे में भी जानते हैं, जो हम लोग स्पेशली ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, इन सब सारी चीजों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। आइए देखते हैं। अगर किसी लाइन, ये जो दोनों तरफ एरो होगा तो इसको लाइन बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। लाइन जो इधर से इन्फिनिटी तक भी जा सकता है और इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। समझ में आई बात? जब तो उसको लाइन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन भी बोलता है उसको, लाइन। अगर एक तरफ से कट किया हुआ है, एक तरफ से फिक्स है, ये लेफ्ट साइड नहीं जा सकती, ये सिर्फ राइट साइड जा सकता है, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं, रे। लाइन है तो इसको रेखा बोलते हैं हिंदी में, और इसको किरण बोलते हैं। जैसे सूरज की किरण, सूरज से निकलकर जहां तक जाना होगा जाएगी। ये मान लीजिए सूरज, उसका किरण निकल रही है। अगर ये किसी लाइन का एक टुकड़ा ले ले यहां से, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं, हिंदी में रेखाखंड। ये जब हो इस तरह का, इस तरह का, इससे एंगल को डिनोट करते हैं। बाद में पढ़िएगा, एंगल इंक्लिनेशन ऑफ टू साइड इज कॉल्ड एंगल। ये आने वाले ज्योमेट्री में आप पढ़िएगा, इस तरह का सिंबल्स का पूरे ज्योमेट्री में ही इस्तेमाल होता है, ठीक ना। तो इस तरह का, इसको एंगल बोलते हैं। हिंदी में इसको कोण बोलते हैं।
ये जो हो गया एक लाइन है, उस पे परपेंडिकुलर है, इसको तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। ये जो होता है, जो आपको बताए थे एंड का और का, उसके साथ ही ऑल वाला बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे भी लिखा गया है, इसको बता देते हैं कि इसको भी ऑल बोलते हैं। जब इस तरह का तीन इक्वल लाइन हो, तीन इक्वल लाइन हो या फिर एक टेढ़ा हो, दो इक्वल हो, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हिंदी में इसको सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम, इस पे बहुत चर्चा करेंगे, आने वाले क्लास में हम बहुत चर्चा करेंगे, समझ में बात। इसको सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। ये दो सिंबल इसका, ये एक सिमिलर बोलते हैं इसको, सिमिलर। हिंदी में इसको समरूप बोलते हैं। इस सब का नाम में सब डिफिनीशन छुपा हुआ है, जो आगे आने वाले क्लास में। सम माने बराबर, रूप माने रूप, रूप में देखने में जो बराबर हो समरूप हो गया, है ना। जो देखने में बराबर हो, हकीकत में हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, देखने में बराबर हो तो समरूप है। जो देखने में बराबर और हकीकत में भी हो तो उसको सर्वांगसम कहते हैं। सभी अंग से बराबर तो सर्वांगसम, और देखे में बराबर लगेगा तो उसको समरूप। इसका इस्तेमाल बहुत ही आगे हम लोग करेंगे आने वाले ज्योमेट्री की क्लास में, ठीक है। ये हो गया भाई। ये कोई एंगल दिया होता है 40 डिग्री 60 डिग्री इस तरह से, तो उस पर इसी टाइप का डिग्री होता है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री ग्रेजुएशन बीएड का डिग्री नहीं है, डिग्री एंगल वाला डिग्री है, उसको सिंबल में। इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल हिंदी में त्रिभुज। इसको स्क्वायर बोलते हैं। सिंबल स्क्वायर का हिंदी में वर्ग। इसको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत। ये हो गया। ये इसको सर्कल बोलते हैं, हिंदी में वृत्त। जब ये सर्कल हो, बीच में पॉइंट हो, केंद्र भी, सेंटर भी दिया हो, तब सर्कल बोलेंगे, नहीं तो इसको सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है, मतलब ये पूरा लंबाई हुआ होता है, जो आप मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ये इस तरह का बीच में सेंटर नहीं हो तो सरकमफ्रेंस। ये जो हो गया इसका कट पार्ट हो, एक पार्ट हो, सेगमेंट हो इस तरह का, तो इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। आर्क हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह का हो, बेलन के आकार का, इसको सिलिंड्रिकल बोलते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर इसको कोन बोलते हैं। सिलेंडर इसको हम लोग बेलन बोलते हैं हिंदी में। इसको हम लोग शंकु बोलते हैं। ये जो हो गया गोला, स्फेयर, स्फेयर हिंदी में इसको गोला बोलते हैं। ये हो गया हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोला। हेमी माने आधा, अर्धगोला। ये सब पता चल गया। अच्छा, एक और चीज छूट गया है। एक और इस तरह का हो, ये दो लाइन इस तरह का हो, इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल। और ये दो लाइन हो और इसको कट किया गया हो, तो सीधी बात है जो कट है वो नॉट हो जाएगा, तो ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल, समझ में आई बात। चलिए, इतने सारे सिंबल्स का आप ध्यान में रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। आप हम अगर अच्छा लगे तो ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा
जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास पैसे की अभाव है, अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वो भी आकर के जुड़े और उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, धन्यवाद।